हम पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं तो कई बार पकौड़ा हार्ड हो जाता है या फिर कभी कढ़ी जो है वो पतली बन जाती है, तो पकौड़ा भी सॉफ्ट बने और कढ़ी की कंसिस्टेंसी सही रहे, इसके लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बेसन छानेंगे पकौड़ा के लिए। यहाँ पे बस मैं 2 कलछी बेसन ले रही हूँ। आप अपने सुविधानुसार बेसन ले, जितना पकौड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बेसन ले। तो बेसन को पहले हम छान लेंगे, उसके बाद इसमें बस थोड़ी सी हल्दी और फिर आधा छोटा चम्मच अजवाइन हम क्रश करके डालेंगे और स्वादानुसार नमक। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सूखा ही, जिससे कि इसमें नमक और जो अजवाइन वगैरह है वो सब अच्छे से बेसन में मिल जाए। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो इस घोल को हम गाढ़ा ही रखेंगे, थोड़ा बिल्कुल पेस्ट की तरह। इसके लिए हम बस पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालेंगे। और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत और पड़ी तो बाद में हम इसमें डालेंगे, लेकिन पहले हम कम ही पानी डालेंगे, जिससे कि इसे हमें घोलने में भी सुविधा हो। तो अब इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि इसमें बेसन का कोई भी लम्स गांठ ना रहे। इसके लिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो घोल है अभी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गाढ़ा घोल रहने की वजह से भी पकौड़ा हार्ड बन जाता है, तो ये भी ध्यान दें यहाँ पे कि जो ये घोल है वो परफेक्ट बने। तो अब ये बिल्कुल सही है, बस इतना ही गाढ़ा घोल हमें रखना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसे ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या फिर जब तक हम कढ़ी की तैयारी करते हैं, कढ़ी के लिए हम दही फेंटेंगे, बेसन मिक्स करेंगे, उतने देर के लिए इसे हम ढक के छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़ देख ले कि जब इसे हम पानी में डालते हैं तो फिर ये तली में जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे में अगर इसका पकौड़ा बनाते हैं तो फिर पकौड़ा हार्ड बनेंगे ही। तो इसके लिए या तो बेसन को अच्छी तरह से फेंटे, या फिर इसमें 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा डाल दें, इससे भी आपके पकौड़े अच्छे से खिलेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब यहाँ पे मैं आधा केजी दही ले रही हूँ और इसमें हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी अभी ही डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी मैं डाली हूँ। और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। हालांकि दही को मैं पहले से फेंट कर रखी थी, लेकिन फिर से इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। और फिर इसमें हम 1.5 कलछी के बराबर बेसन डालेंगे। अब यहाँ पे दही आप अपने सुविधानुसार ले, जितना आपको कढ़ी बनाना है। अगर आप 1 लीटर दही का कढ़ी बना रहे हैं तो फिर आप बेसन की मात्रा इससे दोगुनी कर दें। तो बस इसमें भी बहुत कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ हल्दी हम डालेंगे और बेसन डालेंगे, फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड रखते हैं। आप चाहे तो कढ़ी वाले घोल को मिक्सी के जार में भी फेंट सकते हैं। और ये रहे पकौड़ा वाला घोल, तो ये भी पूरा फ्लफी हो गया है, क्योंकि इसे हम थोड़ी देर ढक के छोड़ दिए थे इस वजह से। लेकिन अभी ये पकौड़ा बनाने लायक हुआ है या नहीं, इसके लिए हम पहले थोड़ा चेक कर लेंगे। इसके लिए हम पानी में इसे डालेंगे, और अगर ये ऊपर आ गया, तैरने लगा, तो समझे कि सही है। और तली में बैठ गया तो फिर इसे थोड़ी देर और फेंटेंगे। तो यहाँ पे ये तली में बैठ चुका था, इसलिए हम इसे थोड़ी देर और फेंकेंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर इसमें 2 से 3 पिंच बेकिंग सोडा डाल दें, फिर ये पकौड़े अच्छे बन जाएंगे, खिले खिले बनेंगे। तो थोड़ी देर फेंटने के बाद इसे हम फिर से चेक करेंगे, तो अब ये देखिए पूरा ऊपर तैरने लगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, अब ये पकौड़ा बनाने लायक सही है ये घोल। तो अब इसका हम पकौड़ा बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम कढ़ी बनाएंगे। तो पकौड़ा बनाने के लिए हम चूल्हे को करेंगे ऑन और कढ़ाई में डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे आप जो ऑयल खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों तेल ही डाल रही हूँ, इसी में पकौड़ा बना रही हूँ और कढ़ी भी इसी में बनाने वाली हूँ। तो जैसे ही लगे कि तेल गर्म हो गया है तो फिर इसमें छोटी छोटी बड़ियाँ हम डाल देंगे स्पून की हेल्प से, या फिर हाथ से भी डाल सकते हैं। और तेल का भी इस्तेमाल हम कम ही करेंगे, उतना ही तेल हम डालेंगे जितने में कि ये पकौड़ा है उसका तिहाई भाग डूबा हुआ हो, और फिर एक हिस्सा भाग ऊपर में हो। और आप चाहे तो यहाँ पे ऊपर से भी कलछी की सहायता से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं, या फिर लगे थोड़ी देर में ऊपर से सिक चुका है तो फिर अपनी सुविधा अनुसार इसे पलट दे और चारों ओर मूव करके इसे सेक ले अच्छी तरह से, जिससे कि चारों ओर से अच्छे से सिक जाए। और जब ये पूरा गोल्डन हो जाए तो फिर इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। और सेकने
टाइम ये ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम कम ही रहे, मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकें, तभी ये अच्छे से अंदर तक सीख पाएंगे। तो इसी तरह हम जो इसका सेकेंड बैच है वो भी फ्राई कर लेंगे। तो जितना पकौड़ा वाला घोल था उसमें 2 बैच में सारा पकौड़ा फ्राई हो चुका है। और अब जो ऑयल बचा हुआ है, तो अगर ज़्यादा ऑयल है तो फिर हम निकाल लेंगे और फिर हम इसमें जीरा, मेथी, फिर सौंफ और फिर लास्ट में अजवाइन डालेंगे और फिर 2-3 पतरज, 3-4 साबुत लाल मिर्च डालेंगे। और जब ये सब चटक जाएंगे तो फिर इसमें हम लास्ट में हींग ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें जो घोल हम बना के रखे थे दही और बेसन का कढ़ी के लिए, वो हम डाल देंगे। और जब घोल हम डालेंगे तो फिर यहाँ पे इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। तो पहले तो हम सॉफ्ट पकौड़ा बना चुके हैं, अब कढ़ी जो हमारी है वो गाढ़ी बने, इसके लिए यहाँ पे चलाना बंद नहीं करना है। अगर चलाना आप बंद कर देंगे तो फिर जो दही है वो फट जाएंगे और फिर हमारी जो कढ़ी है वो पतली बन जाएगी। आप इसमें बेसन भी डालेंगे तो फिर बेसन का स्वाद आ जाएगा। कढ़ी को गाढ़ी करने के लिए अगर ज़्यादा बेसन डालेंगे तो फिर ज़्यादा बेसन का स्वाद आएगा। और अगर बहुत देर तक भी इसे हम पकाएंगे तो भी हमारी कढ़ी गाढ़ी नहीं बनेगी। इसके लिए हम बस जब कढ़ी का घोल डालेंगे तो फिर इसे लगातार हम चलाएंगे। फिर इसमें नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी अगर है तो डालें, कसूरी मेथी है तो ज़रूर डालें, इससे कढ़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कढ़ी है वो थोड़ा सा उबलने लगा है, लेकिन हम कुछ देर इसे और चलाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा उबाल ना आ जाए। तो अब देखिए पूरा कढ़ी उबलने लगा है, तो यहाँ से अब हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं, चलाना हम बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और आराम से कढ़ी को हम 15 से 20 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और 10 मिनट कढ़ी को उबलने के बाद इसमें हम पकौड़ा ऐड कर देंगे और पकौड़ा डालने के बाद हम इसे फिर 5 मिनट तक और पका लेंगे लो फ्लेम पे ही। तो इस तरीके से अगर आप पकौड़े वाली कढ़ी बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छे बनेंगे ही, पकौड़ा भी सॉफ्ट बनेंगे और कढ़ी भी गाढ़ी बनेगी। तो अब हम पकौड़ा को डाल चुके हैं और थोड़ी देर और इसे हम उबाल लेते हैं, लेकिन पकौड़ा इतना सॉफ्ट बना है कि अभी हम डाले हैं इसमें और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लिया है। लेकिन फिर भी इसे थोड़ी देर और हम पका लेते हैं जिससे कि कढ़ी अच्छी बने। तो आप सब भी इस तरीके से बनाएं और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी हर नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो अब मैं विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।